दोस्तों आप लगातार पूछ रहे हैं कि 2018-2023 की जो पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी हैं कि उन्हें फिर से पात्रता परीक्षा देनी होगी या वो भर्ती परीक्षा की तैयारी करें। साथ में हम बात करेंगे ट्रांसफर को लेकर, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को लेकर जिसके बाद मध्य प्रदेश के कार्यरत शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य किया गया है दोस्तों। और बात करेंगे अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की और शिक्षकों की ग्रीष्मकालीन अवकाश की। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में विभाग ने 1 सप्ताह की वृद्धि कर दी है। 7 जून तक टीचरों की छुट्टी 30 तक कर रहे थे मांग। पूरी अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश तापमान में वृद्धि और भीषण तापमान के देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग टीचरों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में वृद्धि की है। इनकी गर्मियों की छुट्टी 1 सप्ताह तक बढ़ाया गया। 8 जून से टीचर स्कूल पहुंचेंगे। वहीं दोस्तों अतिथि शिक्षक नियुक्ति की बात करें तो विभाग के निर्देश अनुसार प्रदेश के स्कूलों में 15 जून तक अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की जानी है, क्योंकि जुलाई में प्रत्येक विद्यालय में कक्षा तथा अतिथि शिक्षक की उपलब्धता का डिपार्टमेंट ने रखा है। जबकि दस्तावेज सत्यापन के अंतिम तिथि में अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से वंचित रह गए थे, इसलिए विभाग ने तारीख में वृद्धि करनी पड़ी दोस्तों। तो कुल मिलाकर 15 जून तक आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करनी है दोस्तों, जिससे कि जुलाई में अतिथि शिक्षक स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित हो सके दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। साथ में आया तबादलों का मौसम, कल से लगेगी झड़ी। 50,000 से ज्यादा कर्मचारी होंगे इधर से उधर। स्वेच्छा तबादला चाहने वालों की लंबी कतार। 1 जून से शुरू होंगे तबादले। वहीं बात करें तो जनगणना में लगे शिक्षकों को नहीं मिलेगा तबादला कराने का मौका दोस्तों। तो यदि पति पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं तो उन्हें एक जगह जो है ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के इन सर्विस शिक्षकों पर लागू किया आदेश। पूरी अपडेट देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अनिवार्य कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पुनर्विचार याचिका में सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था और गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये आदेश केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश सर्विस शिक्षकों पर लागू होता है। हालांकि कोर्ट ने राहत देते हुए शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया है। अब उन्हें 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित की जाए, ताकि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सके। लंबित पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। इस फैसले के बाद शिक्षक संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। विभिन्न संगठनों ने इस पुराने शिक्षकों के अधिकारों के खिलाफ बताया और इस निर्णय की समीक्षा की मांग की है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य एक तरह से हो गया इस निर्णय के बाद दोस्तों। और यहाँ पर जो एग्जाम देना है वो 2005 से पहले कार्यरत शिक्षकों को देना है दोस्तों, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं 2005 के बाद टेट एग्जाम से ही भर्ती की गई थी। उससे पहले टेट एग्जाम अनिवार्य नहीं था दोस्तों। तो 2005 से पहले जो शिक्षक है उन्हें ये खासकर टेट क्वालिफाई करना ही होगा दोस्तों। वहीं हम बात करें एक सरकारी आदेश की दोस्तों, जिसमें 3 तरह की पात्रता परीक्षाएं ली जाएंगी। संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षाएं, संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षाएं और शिक्षक अर्हता परीक्षाएं दोस्तों। तो शिक्षक अर्हता परीक्षा सिर्फ एक ही होगी दोस्तों। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी दोस्तों, क्योंकि 2 परीक्षाओं का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म किया जा रहा है। यदि हम देखें यहाँ पर दोस्तों ये वक्तव्य स्पष्ट कर देता है जो कि श्री के द्विवेदी जी संचालक स्कूल शिक्षा विभाग का है, उनका वक्तव्य है। उन्होंने स्पष्ट कहा शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। जल्दी ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी दोस्तों। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अब पात्रता परीक्षा से आपकी मेरिट बननी है दोस्तों। यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि 2018 या 2023 जिनकी पात्रता परीक्षा पहले ही हो चुकी है, क्या उन्हें फिर से पात्रता परीक्षा क्लियर करनी होगी दोस्तों। ये पात्रता परीक्षा से ही आपकी मेरिट बननी है, तो निश्चित रूप से ये आपको पात्रता परीक्षा क्लियर करनी होगी, तभी आप मेरिट में आ सकते हैं दोस्तों। सिलेबस में भी यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है। आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा दोस्तों वो 75 नंबर का होगा। जैसे कि हम वर्ग 1 वर्ग 2 की बात करें दोस्तों, आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो वो 75 नंबर का आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ जो 25 नंबर का आएगा वो मिक्स आएगा दोस्तों। उस 25 नंबर में शामिल किया जाएगा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, समय समय के विषय, राज्य व्यवस्था, शासकीय योजना में होंगे। न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य करने की तैयारी भी है दोस्तों। एक्सपर्ट के अनुसार कहें तो 4 से 5% ही जो है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाते थे, जिन्हें अब बढ़ाया जा रहा है। इसमें जो कटौती की जा रही है वो आपके गणित और रीजनिंग में की जा रही है। गणित और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उन्हें कम किया जा रहा है। भाषा ज्ञान को भी शामिल किया जा रहा है। इसके तहत गद्यांश, व्याकरण,
कार्यान्वयन भाषा से जुड़ी 25 प्रश्न इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश जीके इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपका मेन सब्जेक्ट, जो कि 75 नंबर का रहेगा। कुल मिलाकर 100 नंबर का ये पेपर डिजाइन किया जा रहा है दोस्तों, और इसके संबंध में नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो सकता है। यदि आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप लाभ ले जाएंगे दोस्तों। अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस रखें। अब यहाँ पर सभी भाई बहन ये पूछ रहे हैं कि हमें एग्जाम देना होगा क्या, और ये दोस्तों शिक्षक अर्हता परीक्षा के नाम से जानी जाएगी। इसमें 4 कॉलम दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और आवश्यकता अनुसार अन्य परीक्षा भी इसमें शामिल की जा सकती हैं दोस्तों। तो हमारे वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है दोस्तों। अब इसी आदेश में स्पष्ट किया गया है पात्रता परीक्षा है वो 2 कैलेंडर वर्ष तक ही मान्य होगी, यानी 31 दिसंबर तक वैध होगी। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, स्कोर कार्ड वर्ष 2026 की 10 जुलाई को जारी किया जाता है, तो वह स्कोर कार्ड 10/7/2026 से 31/12/2028 तक वैध है दोस्तों। यानी कि 2.5 साल तक ये आपका वैध रहेगा, जिससे आप जो है आवेदन कर पाएंगे। जब भी वैकेंसी निकलेंगी टीचर्स भर्ती की दोस्तों, उसमें आपके स्कोर कार्ड के आधार पर ही आपकी ज्वाइनिंग होनी है दोस्तों। ये चीज़ स्पष्ट कर दी गई है कि ये स्कोर कार्ड आपको हासिल करना होगा, एग्जाम देना होगा, और उस स्कोर कार्ड के आधार पर ही आपकी नियुक्ति होनी है दोस्तों। रीजन से दोस्तों बाहर जाए कि 2018 से लेकर 2023 तक जो भी पात्रता परीक्षा हुई है वो हमने क्लियर कर रखी है, तो क्या हमें ये एग्जाम देने होंगे? निश्चित रूप से ये एग्जाम देने होंगे दोस्तों, क्योंकि इस स्कोर कार्ड के आधार पर ही आपकी मेरिट बननी है। जब आपके पास ये स्कोर कार्ड ही नहीं होगा तो आप उस मेरिट में कैसे अप्लाई कर पाएंगे? जब वो वैकेंसी निकलेंगी तो उस पर किस आधार पर अप्लाई कर पाएंगे? क्योंकि आपकी जो पात्रता परीक्षा थी वो सिर्फ पासिंग मार्क के लिए ली जाती थी। उसके बाद आपकी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता था, जिससे कि आपकी मेरिट बनती थी दोस्तों। अब जो भर्ती परीक्षा है वही रद्द की जा रही है और सिर्फ पात्रता परीक्षा ही रखी जा रही है। यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए आप हैं कि पात्रता परीक्षा तो हमने क्लियर कर रखी है, क्या उस आधार पर हम आवेदन नहीं कर पाएंगे? तो उसी संबंध में ये सारे नियम जारी किए गए हैं दोस्तों। आप स्वयं देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये जो है स्कोर कार्ड सिर्फ 2.5 साल तक वैलिड रहेगा, और 2.5 साल के बाद फिर से आपको एग्जाम देना होगा। हालांकि ये एग्जाम हर साल होंगे दोस्तों, और ये प्रावधान भी किया गया है कि आप जिस साल भी ये एग्ज़ाम देते हैं उस साल से वो 2.5 साल तक वैलिड रहेगा। मान लो कि आप हर साल एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिस साल आपके अच्छा स्कोर आया है उसी स्कोर कार्ड से आप आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, अपने मेन सब्जेक्ट को पकड़ के रखें दोस्तों, और नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। उसमें और अच्छे से आपकी सब बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो अभी का समय है उसे पढ़ाई में लगा दें, अपनी मेन सब्जेक्ट पर फोकस बनाए रखें दोस्तों, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट ही आपको ज्वाइनिंग दिला सकता है। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगली वीडियो में उन्हें जरूर क्लियर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए तक कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।